नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो है अपना 10th क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। उसको आज हम खत्म करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन खत्म कर देंगे। बाकी फिर आपको क्या करना है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, मैंने क्या कराया है, कॉन्सेप्ट कराए हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ दो दो तीन क्वेश्चन ही करा पाए हूं मैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअली पूरी तरीके से जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो देखो इसको पहले समझते हैं ये क्या है। बोल रहा है कि 6 की पावर n, 6 की पावर n। ठीक है, तो क्या जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या इसकी लास्ट में, क्या इसके एंड में यहां पर जीरो आ गई या नहीं आ गई। सपोज करो ये ऐसे आया, मान लो कुछ भी आ सकता है, 3 2 5 6 और यहाँ 0 इस टाइप से, तो ये लास्ट में जीरो आ गई, आएगी या नहीं आएगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो चेक करते हैं चलो। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए एक बात बताइए, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लो मैंने नंबर ले लिया 3 और इस 3 में मैंने एक 10 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां पर कितना बन गया 30। मान लो मैं ये 3 ही नंबर लेता हूं, इसमें दो 10 की मल्टीप्लाई कर दी, दो 10 का मतलब 100 की मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 300। 3 मैंने इसमें तीन 10 की मल्टीप्लाई कर दी, मैंने इसमें तीन 10 की मल्टीप्लाई कर दी, तो आंसर आया 3000। ऐसे ही एक बार और ले लेता हूं मैं, मान लो मैंने इसमें 4 10 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 10 की मल्टीप्लाई कर दी मतलब 10,000 की मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका आंसर आएगा 30,000। ठीक है, 40। अब यहां एक बात देखो बड़े ध्यान से, अगर एक 10 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक जीरो आ रहा है लास्ट में, अगर दो 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो जीरो आ रही है लास्ट में, अगर हम तीन 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीन जीरो आ रही है लास्ट में, अगर हम चार 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में कितनी जीरो आ रही है, चार, और ये ऐसे ही चलती रहेंगी। तो एक बात तो हमको समझ में आएगी, समझ में ये आई कि किसी भी नंबर के लास्ट में जो जीरो आ गई वो 10 की वजह से आएगी। ये बात एकदम हमें कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गई कि किसी भी नंबर के लास्ट में जो जीरो आ रही है वो 10 की वजह से आ रही है। अगर एक 10 है तो एक जीरो, दो 10 है दो जीरो, तीन 10 है तो तीन जीरो, अगर चार 10 है तो चार जीरो, अगर पांच 10 है तो पांच जीरो, छह 10 है तो छह जीरो। तो ये हम कॉन्सेप्चुअली समझ चुके हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे की। देखिए हम अभी अभी हमने सीखा कि किसी नंबर के लास्ट में जो जीरो बनती है वो 10 की वजह से बनती है। अब ये जो 10 है ये आपका प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल भी प्राइम नंबर नहीं है, ये तो आपका कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर तो होते हैं ना जिसके ओनली टू फैक्टर्स हो, तो इसके तो काफी सारे नंबर, काफी सारे फैक्टर हैं, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है, खुद भी। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए ये जो 10 है, ये जो 10 है ये आपका दो नंबर से मिलके बना है, इसके दो फैक्टर है 2 एंड 5। 2 एंड 5, ये जो 10 है ये 2 एंड 5 से मिलके बना है। तो अगर अगर हमें किसी नंबर के लास्ट में जीरो चाहिए, मान लीजिए कोई नंबर मैंने ले लिया 7। ठीक है, अगर मैं इसके लास्ट में यहाँ पर जो है कोई भी नंबर आएगा, इसके लास्ट में यहाँ पर मुझे जीरो चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, इसमें एक 10 की मल्टीप्लाई करनी है, दो जीरो चाहिए तो दो 10 की मल्टीप्लाई करनी है, तीन जीरो चाहिए तो तीन 10 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, तो ये 10 किससे मिलके बना है, ये 10 बना है 2 एंड 5 से मिलके, यानी कि एक 10 बनाने के लिए
एक 2 का और एक 5 का होना जरूरी है, तब ये 10 बनेगा। अगर एक बार 10 बन गया तो उस नंबर के लास्ट में 0 आएगी मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करो 2 10 चाहिए, अगर हमें 2 10 चाहिए, मतलब 2 जीरो चाहिए, तो 2 जीरो चाहिए तो 2 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे 7 है और 7 के लास्ट में यहां पर हमें दो जीरो चाहिए, 2 जीरो चाहिए, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 10 से, तभी तो यहाँ लास्ट में 2 जीरो आएंगी। अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, एक 10 से मल्टीप्लाई करे 1 जीरो, 2 10 से मल्टीप्लाई करे 2 जीरो, 3 10 से मल्टीप्लाई करे 3 जीरो, 4 10 से मल्टीप्लाई करे हैं 4 जीरो, ऐसे ही। अब इस 10 को बनाने के लिए, इस 10 को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या है होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। इस 10 को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। तो कहने का मतलब, अगर आपको 2 10 चाहिए, मतलब 2 जीरो चाहिए तो 2 10 चाहिए, और 2 10 चाहिए तो आपके पास 2 2 होने जरूरी है, 2 की पावर 2, और 2 5 का होना भी जरूरी है, 5 की पावर 2, तब आपका जो है 10 बनेगा। और 10 बन गया, उस 10 की मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो 0 बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और, लास्ट, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और, फिर ये कॉन्सेप्ट खत्म, फिर आप समझ जाओगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं यहां पर जो है, आपको पता चल गया कि 10 बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, 10 बनाने के लिए 2 चाहिए, और क्या चाहिए, और 5 चाहिए, बस, ठीक है। अकेला 2, अकेला 2, अकेला 2, ये जो है ये 10 नहीं बना पाएगा। अकेला 2 कितने भी उठा लो ये 10 नहीं बनेगा। अकेला 5 आप कितने भी उठा लो, ठीक है, अकेला 5 कितने भी उठा लो, ये 10 नहीं बना पाएगा। मतलब कि 10 बनाने के लिए दोनों होने जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है 10 बनाने के लिए। और 10 बनाने का मतलब होगा 0 बनाने के, किसी नंबर के लास्ट में, ठीक है, 0 बनाने के लिए 10 होना जरूरी है, और 10 का मतलब हो गया 2 और 5 का होना जरूरी है। मान लीजिए एक बॉक्स है यहाँ और एक बॉक्स है मेरे इधर साइड में, इधर साइड में क्या है, इधर साइड में बहुत सारे 2 रखे हुए हैं और इधर साइड में बहुत सारे 5 रखे हुए हैं। यहां से मैंने एक 2 उठाया, यहां से मैंने एक 5 उठाया, दोनों को मिला दिया, एक 10 बन गया। यहां से मैंने दूसरा 2 उठाया, यहां से मैंने एक और 5 उठाया, एक 10 बन गया, अलग हटा दिया। अब मेरे पास 2 खत्म हो चुके हैं, मान लीजिए मेरे पास 2 खत्म हो चुके हैं, तो क्या बचा मेरे पास 5। अब मैंने एक 5 उठाया, क्या 0 बना, नहीं। दूसरा 5 उठाया, 5 की 5 में मल्टीप्लाई करो 25, 0 तो नहीं बना। फिर तीसरा 5 उठाया, 5 की 5 में 3 बार मल्टीप्लाई करो 125, तो अकेला 5 0 नहीं बना पाएगा। ऐसे ही सेम, मान लीजिए 5 नहीं उठाता मैं, या मेरे पास 5 खत्म हो गए, तो मैं इधर से 2 उठाता हूं, एक 2 उठा, क्या 0 बना, नहीं। दूसरा 2 उठाया, 2 2 जा 4, 0 बना, नहीं। तीसरा 2 उठाया, 4 2 जा 8, 0 बना, नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ, अकेला 2 कभी 0 नहीं बना पाएगा, अकेला 5 कभी 0 नहीं बना पाएगा। 0 बनाने के लिए, किसी नंबर के एंड में 0 बनाने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, इसके अलावा कोई और नंबर होगा वो 0 नहीं बना पाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आई, देखो सर 5 की और अगर हम 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो 5 4 जा 20, देखो 0 तो बन गया लास्ट में। अरे भाई एक बात तो बताओ, इस 4 के अंदर भी तो 2 2 छुपे हैं, इस 4 के अंदर कितने 2 छुपे हैं, 2 2 छुपे हैं, और ये क्या है, ये 5 है। तो इस एक 5 ने और इस एक 2 ने मिलके ही तो 0 बनाई है, ये 2 तो ऐसे ही है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो कहने का मतलब, कोई और नंबर उठाओगे 2 और 5 के अलावा, वो 0 नहीं बना पाएगा किसी नंबर के लास्ट में, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर जो है मैं इसको हटा देता हूं, ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब मैं यहां पर जो है 6 की पावर n लेता हूं, और उसने बोला है n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n इज अ नेचुरल नंबर, n आपका एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलते रहेंगे। अब यहां पर आप क्या करो, n की वैल्यू 1 ले लो। अगर मैंने n की वैल्यू 1 ले ली, n की वैल्यू क्या ले ली 1, तो 6 की पावर 1 करो, n की जगह 1 रखो यहाँ पर ऊपर, तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3। क्या यहाँ 2 तो मिल गया, क्या यहाँ 5 है, 5 तो नहीं है। तो क्या
टू थ्री के साथ मिलकर जीरो बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। टू के साथ फाइव होना जरूरी है तभी जीरो बनेगी। तो अब मैं दूसरा नंबर, मान लो एन की वैल्यू यहां पर मैंने ले ली टू, एन की वैल्यू मैंने ले ली टू, सिक्स की पावर टू, सिक्स की पावर टू का मतलब हो गया सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यहां पर ये जो सिक्स है इसको लिख सकता हूं टू मल्टीप्लाई बाई थ्री। इस टू को क्या लिख सकता हूं? इस टू को लिख सकता हूं टू मल्टीप्लाई बाई थ्री। यहां पर टू कितने हैं? एक और एक दो, टू की पावर टू। थ्री कितनी है? दो बार है, थ्री की पावर टू। यहां टू तो मिल गया, क्या फाइव मिला? फाइव नहीं मिला। फाइव यहां नहीं मिला तो जीरो बनेगी? नहीं बनेगी। एक लास्ट और ले लेते हैं, मान लीजिए एन की वैल्यू मैंने यहां पर ले ली थ्री, एन की वैल्यू ले ली थ्री। अब एन की वैल्यू थ्री ले ली तो यहाँ पर आप सिक्स की पावर थ्री करना, तो क्या आएगा? सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स। इस सिक्स को क्या लिख सकते हैं? टू मल्टीप्लाई बाई थ्री। इस सिक्स को क्या लिख सकते हैं? टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री। इस सिक्स को क्या लिख सकते हैं? इस सिक्स को लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई बाई थ्री। अब यहां देखोगे आप टू कितनी बार है? वन टू एंड थ्री, टू की पावर थ्री। थ्री कितनी बार है? वन टू एंड थ्री, तो थ्री की पावर थ्री। तो यहाँ टू तो मिल गया तीन, लेकिन फाइव मिला? फाइव नहीं मिला, थ्री मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर जो है इस सिक्स के अंदर टू और थ्री तो मिलेंगे, टू तो मिलेगा काफी, और टू के साथ थ्री भी मिलेगा, लेकिन फाइव नहीं मिलेगा। तो क्या इस नंबर के पीछे सिक्स की पावर एन के पीछे कभी यहां लास्ट में जीरो आ पाएगी? बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहां पर टू ही मिलता है हर बार, फाइव नहीं मिल पाएगा। जब टू ही मिलता रहेगा तो अकेला टू जीरो बना पाएगा? नहीं। टू के साथ कोई और नंबर मिल जाए तो जीरो बन पाएगी? बिल्कुल नहीं बन पाएगी। टू के साथ फाइव ही होना चाहिए तभी जीरो बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये सिक्स की पावर एन है, इसके लास्ट में कभी भी जो है जीरो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। अब देखो यहां पर ये वाला क्वेश्चन है, चेक वेदर सिक्स की पावर एन कैन एंड विद द डिजिट जीरो। कह रहा सिक्स की पावर एन जो है क्या इसके एंड पर क्या होगी? जीरो होगी। फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, एन कोई भी नेचुरल नंबर है, तो एनी नंबर विच कंटेन जीरो, अगर किसी नंबर के पास जीरो होती है, मैंने यहां अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, अगर किसी नंबर जीरो कंटेन करता है, कोई नंबर है वो अगर जीरो कंटेन करता है, तो उसके पास एटलीस्ट एक टू का होना और एक फाइव का होना जरूरी है। ठीक है, अब यहां पर सिक्स की पावर एन, यानी कि सिक्स को लिख सकते हैं टू इंटू थ्री की पावर एन। तो एन एक नेचुरल नंबर है, तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है? वन टू थ्री फोर फाइव, कुछ भी ले लो। यहाँ पर एन की वैल्यू वन रख के देखी तो टू इंटू थ्री आ गया, एन की वैल्यू टू रख के देखी तो टू की पावर टू, थ्री की पावर टू रख के देखी। ठीक है, यहाँ टू मिल गया, लेकिन यहाँ पर क्या आया? फाइव नहीं मिला, थ्री मिल गया। टू इंटू थ्री की पावर थ्री, यहाँ टू की पावर थ्री, थ्री की पावर थ्री। यहाँ पर टू तो मिल रहे हैं लेकिन फाइव नहीं मिल रहा। टू की पावर फोर, थ्री की पावर फोर, यहाँ टू तो मिल गए लेकिन क्या मिला? फाइव नहीं मिला। तो इस नंबर में टू तो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन फाइव नहीं मिलेगा, और जब फाइव नहीं मिलेगा तो जीरो भी नहीं बनेगी। तो दिस नंबर कंटेन टू ओनली, इस नंबर के पास क्या है? सिर्फ टू है। नॉट एनी फाइव, कोई भी फाइव नहीं है। अगर एक भी फाइव मिल जाता तो एक जीरो तो पक्का बच जाती, दो फाइव मिलते तो दो जीरो मिल जाती, क्योंकि यहाँ टू तो बहुत सारे है ना। ठीक, सो देर इज नो एनी जीरो एंड ऑफ दिस नंबर, कह रहा है इस नंबर के लास्ट में कोई भी जीरो नहीं बन पाएगी। उम्मीद है आपको मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक